हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एसआरपी स्टोरीज। तुम लोग ने मेरी क्रीपी पास्ता वाली सीरीज तो देखी ही होगी, जिसमें हमने बहुत सारे डिफरेंट इंटरनेट के क्रीपी पास्तास के बारे में बात करी थी बहुत ज्यादा डिटेल में। पर उस सीरीज में मुझे एक कमेंट बहुत बार आया था जो कि था कि आप गोटमैन के बारे में बात करो। सो हियर इट इज गाइस, इट्स अ वेरी लॉन्ग वीडियो, मुझे पता तुम लोग को टाइमलाइन से दिख ही गया होगा। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय दिस वीडियो। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। कुछ साल पहले की बात है, जब मैं 16 साल का था। अलाबामा में मेरे रिलेटिव्स के पास गया था कैंपिंग के लिए। सिंपल सी ट्रिप थी ये, हमारे कजन्स और कुछ दोस्त लोग के साथ, और हम कुछ दिन जंगल में ही बिताने वाले थे। पर उस दिन के बाद से मैं कभी कंफर्म नहीं कर पाया कि हमारे साथ कितने लोग थे। मतलब फिजिकली काउंट कर सकता हूं, हम 11 थे। पर ऑनेस्टली बताऊं, मुझे लगता है कि कोई और भी था वहां, हमारे बीच में, हमारे साथ खाना खा रहा था, बैठ रहा था, हम सब के साथ था वो। और सबसे बुरी बात यह है कि जब मुझे रियलाइज हुआ तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। मैं उस वक्त शिकागो में रहता था, अ सिटी किड। मेरे रिलेटिव्स अलाबामा में रहते थे, ह्यूस्टनविल के पास। उनके पास बहुत बड़ा फार्म था और मेरे अंकल का एक बड़ा घर था। जंगल में उन्होंने कुछ ट्रेलर्स भी रखे हुए थे हंटिंग और कैंपिंग के लिए। तो मेरे साउथ वाले कजन्स ने सजेस्ट किया कि चलो कैंप करते हैं कुछ दिन। ऑब्वियसली मुझे सिटी किड बोल के टीज करा जाता था, शिकागो से आया है, जंगल में डर लगेगा इसको, ये सब एनीवेज, हम सब ने प्लान बना लिया था। खाना कलेक्ट किया, एक पिग और कुछ चिकन भी मार के ले गए थे हम लोग अपने साथ में, और जो भी जरूरी चीजें थी वो भी पैक कर ली थी। काफी बड़ा ग्रुप था। टोटल में मेरे 5 कजन्स, उनके 4 दोस्त और मैं। लड़के भी थे और लड़कियां भी, सभी 15 से 17 साल के बीच में। जब हम कैंप पे पहुंचे तो तुरंत से मुझे कुछ अजीब लगा। वहां हवा में एक वियर्ड स्मेल थी, जैसे बिजली गिरती है ना, उससे पहले जो स्मेल आती है, ओजोन टाइप की, इलेक्ट्रिक टाइप की स्मेल। पर हमने इस चीज के लिए ज्यादा सोचा नहीं। सामान अनपैक किया और पास में एक छोटी सी क्रीक थी, वहां स्विमिंग करने के लिए हम सब लोग चले गए। थोड़ी देर बाद एक आदमी वहां आया। वो बड़ी उम्र का एक वाइट गाय था। उसके साथ एक लड़का भी था, मेरी ही एज का। उस आदमी के हाथ में एक शॉटगन थी। उसने हमें हेलो करा और पूछने लगा कि तुम लोग इतने अंदर जंगल में आखिर क्या कर रहे हो। हमने बताया कि ये मेरे अंकल की प्रॉपर्टी है और हम यहाँ पर कैंपिंग करने के लिए आए हैं। उसने नोट किया क्योंकि वो मेरे अंकल को जानता था। फिर उसने बोला कि हम लोगों को केयरफुल रहना चाहिए और उसके साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि जंगल में कोई बड़ा एनिमल घूम रहा है। उसके लड़के ने, जिसका नाम टैनर था, पूछा कि क्या वो हमारे साथ रह सकता है थोड़ी देर। तो उसके डैड ने इस चीज़ के लिए हाँ कर दी। टैनर हमारे साथ आ गया। पूरे दिन हम लोगों ने फुटबॉल खेला, इधर उधर घूमा, टाइम पास किया। बहुत नॉर्मल था सब कुछ। शाम को जब हम वापस कैंप पे आए तब फायर जलाने का सोच रहे थे हम लोग। तब टैनर ने बोला कि उसकी फैमिली की प्रॉपर्टी भी मेरे अंकल के प्रॉपर्टी के साथ ही लगी हुई है। वो घर जाकर अपने पापा से परमिशन लेना चाहता था कि क्या वो हमारे साथ कैंपिंग कर सकता है रात भर या नहीं। मेरे कजन ने कहा कि वो भी उसके साथ जाएगा क्योंकि अंधेरा होने वाला था। एक लड़की भी उन लोग के साथ गई। ये 3 लोग फ्लैश लाइट लेके निकल गए। उस वक्त करीब 7 बज रहे थे। बाकी बच्चे, हम लोग यहाँ चिल कर रहे थे, स्मोर्स बना रहे थे, थोड़ा ड्रिंक कर रहे थे और लड़कियों के साथ बातें कर रहे थे। पर कोई 30-40 मिनट बाद वो स्मेल वापस आई, वही इलेक्ट्रिक ओजोन वाली। पर इस बार उसमें कुछ और भी मिला हुआ था। कॉपर जैसा, जैसे कि नाक से खून जब निकलता है और रुकता है तब जो बैक ऑफ द थ्रोट हमें स्मेल आती है ना, वैसा ही मेटालिक टाइप का। हमने सोचा शायद कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होगी यहाँ पर, या फिर कोई हॉट प्लेट ऑन रह गई होगी। सो वी चेक द ट्रेलर्स, बट वहाँ पर कुछ भी नहीं था ऐसा। एंड अभी भी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग थी।
फिर अचानक आवाजें आई भागते हुए लोगों की। वो तीनों, मेरे 2 कजन्स और वो लड़की, पूरी स्पीड में ट्रेल से भाग के आए थे और सीधा अंदर ट्रेलर में घुस गए थे। वो लोग, उन्हें देख के हम सब भी अंदर आ गए थे। जब वो थोड़े शांत हुए तो एक कजन तो रो रहा था, फुल ऑन क्राइंग, और बाहर फायर अब धीरे धीरे बुझ रही थी। कुछ लोग वापस जाके जनरेटर लाने की सोच रहे थे शेड से, तब टैनर चलाया, फक नो, दरवाजा लॉक करो, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। वो भी रो रहा था, उसकी आंखें लाल थी और उसकी पैंट पर धूल लगी हुई थी। उन्होंने बताना शुरू करा कि आखिर वहां पर क्या हुआ। वो 3 लोग टैनर के घर गए थे। उसके डैड ने हाँ कर दी थी कैंपिंग के लिए, पर केयरफुल रहने को बोला था। एक हंटिंग राइफल भी ले जाने को बोला था इनफैक्ट, क्योंकि टैनर ने कुछ दिन पहले उनके यार्ड में कुछ देखा था। एक पिग का हाफ ईटन बॉडी मिला था उसे वहां पर। उन्होंने सोचा बिग कैट्स होंगी या फिर कायोटीज, ऑल्दो वो यूजुअली लाइव एनिमल को अटैक नहीं करते हैं। टैनर ऊपर गया, अपना सामान पैक किया और राइफल नहीं ली उसने, क्योंकि उसने सोचा कायोटीज लोगों से दूर ही रहते हैं। फिर वो तीनों वापस आ रहे थे कैंप की तरफ। मेरे एक कजन ने, जो अभी तक रो ही रहा था, उसने बताया कि जब वो आधे रास्ते पे था तब जंगल से आवाजें आने लगी। ऑलमोस्ट पिच ब्लैक हो गया था तब तक। लड़की ने बोला कि उसने बुशेस में कुछ सुना। उन्होंने फ्लैश लाइट शाइन की और एक आदमी वहां पे खड़ा था, एक हॉलो में, अंदर जंगल में। उन्होंने चिल्ला के पूछा कि कौन है वहां, हमें डरा क्यों रहे हो। फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि वो बंदा उल्टा खड़ा था, पीछे मुंह करके। वो आगे बढ़ते रहे और फिर से वही कॉपर ओजोन वाली स्मेल आई। दूसरी तरफ देखा तो एक और आदमी वहां पे खड़ा था, वो भी पीछे मुंह करके। थोड़ा और वो ट्रेलर के पास आए और अब वो फास्ट वॉक करने लगे। और टैनर बस ये बार बार बोलता रहा कि मुझे राइफल ले आनी चाहिए थी। जब वो और तेज चलने लगे तो दोनों तरफ से एक अजीब आवाज आने लगी, लो जिबरिंग जैसी। लड़की ने बोला कि उसने एक बार जब साइड में लाइट डाली तो उससे कुछ दिखा। कुछ झटके से जंगल में आ रहा था। जिबरिंग और भी ज्यादा लाउड होती गई और जब हमारे कैंप फायर की रोशनी उन्हें दिखी तब उनकी जान में जान आई और फिर वो लोग सीधा भागकर ट्रेलर के अंदर आ गए थे। तो अब हम लोग जंगल में हैं और हम सोच रहे हैं कि शायद कोई रेड नेक्स हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं। तब मेरे एक और कजन ने एक कहानी बतानी शुरू करी। उसने कहा कि उसके स्कूल में एक नेटिव लड़का था। उसने उसे गोट मैन के बारे में बताया था। हमने उसे चुप करने की कोशिश की क्योंकि हमें उस वक्त स्पूकी बातें नहीं सुननी थी, पर वो बोलता रहा कि ये गोट मैन है, हम उसकी जंगल में हैं। मैं पहली बार सुन रहा था गोट मैन के बारे में। कुछ साल बाद कॉलेज में मेरा एक रूममेट था मिनोमाइन ट्राइब से। मैंने उससे पूछा था इस बारे में। बेसिकली वो एक आदमी है गोट के सर के साथ और वो शेप शिफ्ट कर सकता है, लोग के बीच घुस सकता है और उन्हें टेरराइज कर सकता है, वेंडिगो जैसा कुछ। उसके बारे में बात करना भी बुरा होता है और देख लेना तो और भी ज्यादा बुरा। पर उस वक्त मुझे कुछ नहीं पता था। मेरा कजन बोल रहा था गोट मैन अंदर आएगा और हमें मार देगा। लड़कियां और भी डर गई। हम सब समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये हिलबिलीज हैं या कोई एनिमल। फिर अचानक वो स्मेल गायब हो गई, बिल्कुल 1 सेकंड में। ऐसा नहीं कि वो स्लोली फेड आउट हुई हो, लिटरली 1 सेकंड में ही वो पूरी की पूरी स्मेल गायब हो गई। 1 घंटे बाद कोई 9 या 10 बजे हम थोड़े नॉर्मल हुए, बाहर गए और फायर दोबारा जलाया हमने। हम सोच रहे थे कि शायद से कुछ लोग मजे ले रहे हैं हमारे साथ, इसलिए हम वापस घर नहीं गए, क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि अगर हम घर जाएंगे तो हमें जंगल क्रॉस करना ही पड़ेगा और कुछ हो न जाए हमारे साथ। उस रात कुछ और वियर्ड नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अगली रात हम लोग वहीं रहे। पूरा दिन अगेन नॉर्मल था, पर रात को कोई 1 बजे हम बाहर बैठे थे एंड या वी वर ड्रिंकिंग
और घोस्ट स्टोरी सुना रहे थे एक दूसरे को। और हमारी घोस्ट स्टोरी अभी चल ही रही थी कि अचानक से वो स्मेल वापस आ गई। वो स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि एक लड़की को तो उल्टी भी आ गई। मैं खड़ा हुआ देखने के लिए कि कहाँ था ये सोर्स स्मेल का, लेकिन आई कुड फील द वेव्स कामली। मैंने उन लोगों से बोला कि हमें अंदर चले जाना चाहिए, मुझे कुछ सही फील नहीं हो रहा है यहाँ पर। और सच में हमें वहाँ से वापस चले जाना चाहिए था। हम सब अंदर आए। मेरे कज़न ने फिर गोटमैन की बात करनी शुरू कर दी और दूसरे लोग उसे चुप कराने लग गए थे। और मुझे लग रहा था कि कुछ तो यहाँ पर गलत है, पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या। कुछ और देर वहां बैठने के बाद स्मेल अभी भी स्ट्रांग थी वहां पर। हम सब डर के मारे एक साथ बैठे थे। हमें खाना बनाना पड़ा अंदर ही, क्योंकि कोई भी बाहर नहीं जाना चाहता था। मैंने ब्रेड्स बनाए, वो सॉसेज टाइप के हॉट डॉग्स होते हैं ना, बस वही। 3 पैकेट्स थे मेरे पास और हर पैकेट में 4 ब्रेड्स थे। मैंने सबको दिए वो और थोड़े खुद भी खाए। थोड़ी देर बाद मेरे एक कज़न ने उठकर पॉट से एक और ब्रेड निकाला। वो बड़ा बड़ा कर बोल रहा था कि मैंने 2 ब्रेड्स खाए और सबको सिर्फ एक ही मिला। मैंने उसे बड़ी वियर्ड वे में देखा। मैंने उसे बोला कि हम सबको एक ही मिला क्योंकि टोटल 12 ब्रेड्स थे, और अगर चाहिए तो नया पैकेट खोल ले और वहां से बना ले। तब वो लड़की जो टैनर के साथ वापस आई थी जंगल से, वो चिल्लाने लगी, ओह जीसस, ओह लॉर्ड, गेट इट आउट। वो रो रही थी और वो कांप रही थी। मेरे कज़न को समझ आ गया था कि क्या गलत है। मैं और वो दोनों ने रूम में सबको गिना और मेरा दिल बैठ गया। मैं भाग के बाहर निकला और वो लड़की भी वहां से भाग गई थी। ट्रेलर का दरवाजा धाड़ धाड़ बजने लगा था और सब लोग वहां से बाहर आ गए थे। किसी ने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने काउंट करना शुरू किया और अब सिर्फ हम 11 थे वहां पर। सच में मेरे कज़न ने भी कंफर्म किया, ट्रेलर में 12 लोग थे। पर क्योंकि हम सब एक दूसरे को इतने अच्छे से नहीं जानते थे, तो किसी ने नोटिस नहीं किया कि हमारे आसपास एक एक्स्ट्रा इंसान था। और मुझे याद आया कि मुझे थोड़ा ऑफ लगा था ये चीज पहले। जब आप मजे कर रहे होते हो ना, तो छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते हो, ट्रैक नहीं रखते हो छोटी चीजों का। और मैं श्योर हूं कि कोई और था हमारे साथ ट्रेलर में। कम से कम एक पूरा दिन उसने हमारे साथ बिताया था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि मैं फिगर आउट नहीं कर पाया कि वो आखिर कौन था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी ने उससे एक्चुअली इंटरेक्ट करा था। वो शायद एक्चुअली गोटमैन ही था। हम सब लोग बाहर बैठे थे और वो लड़की अब भगवान को प्रे कर रही थी। फाइनली हमने बड़ी बड़ी स्टिक्स उठाई और वापस ट्रेलर के अंदर गए। कोई नहीं था वहां। हमने दोबारा काउंट किया तो दोबारा से 11 ही लोग थे। हम अंदर गए और हमने दरवाजा लॉक कर दिया। और सब लोग अब एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे थे कि वहां पर आखिर क्या हुआ था। उस लड़की ने बताया कि उसे पहले रियलाइज हो चुका था, लेकिन जब वो कुछ बोलने वाली थी इस बारे में, तो उसके बगल में बैठे इंसान ने उसकी टांग जोर से पकड़ ली। और अब वो उसे कुछ ऐसा बोल रहा था जो उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वो उसकी तरफ झुका और अजीब सी आवाज में उसे कुछ बोलने लगा। और इससे पहले कि वो लड़की हमें बता पाती, हम सब डर के मारे बाहर चले गए। ये बात सुनकर हम सब डर गए थे। वी वर ऑल स्टिकिंग टुगेदर, लेकिन इतने ज्यादा थकावट की वजह से अब मैं सो गया था। जब मैं उठा तो सूरज निकलने वाला था। आधे लोग सो रहे थे और आधे लोग सामान पैक कर रहे थे। हम सब अब सिर्फ घर जाना चाहते थे, पर 4 लोगों ने बोला कि नहीं रुको, पूरा दिन निकलने दो। और कुछ लोग तो अभी भी ऐसे थे हम में से जिन्हें लग रहा था कि हम बस मजाक कर रहे हैं उनके साथ, और वो वहां ही रुकना चाहते थे। पर मैं बस निकल जाना चाहता था वहां से। उस लड़की का नाम कियारा था, जिसे गोटमैन ने छुआ था।
मैंने उससे पूछा कि क्या वो सच में सोचती है कि कुछ बुरा हुआ था वहां पर, तो उसने बोला वो बस घर जाना चाहती थी। एक और रात इस जंगल में वो बिल्कुल भी नहीं काट सकती थी अब। तो प्लान ये बना कि जो लोग जाना चाहते थे वो जाएंगे और जो लोग रुकना चाहते थे वो रुकेंगे। पर मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कैबिन की चाबियां हैं और ये मेरे अंकल की प्रॉपर्टी है, तो जाने से पहले मुझे ये लॉक करना पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि लोग इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे थे और मैं डेफिनेटली एक और रात यहाँ नहीं रुक सकता था अब। बाकी का मेरा पूरा दिन लोगों को कन्विंस करने में लग गया कि यहाँ से चलो अब। लेकिन फिर एट द एंड अब यहाँ 4 लड़कियाँ और 4 लड़के बचे थे। टैनर ने मुझे बताया कि अब वो राइफल लेने जा रहा है अपने घर से और वो वापस पक्का आएगा। वो भी चला गया उनके साथ और अब सिर्फ हम 7 बचे थे। शाम के 5 बजे तक टैनर वापस नहीं आया और हम बहुत रेस्टलेस हो रहे थे अब। मैं इसलिए रुका था क्योंकि वो गन लाने वाला था एंड दैट वाज माय ओनली होप फॉर दैट नाइट। कोई 5:15 बजे मेरे एक कजन ने बोला कि कियारा बाहर खड़ी है। हम सब ने बाहर देखा और सच में वो फायर पिट के पास खड़ी थी, पीछे मुंह करके। मैंने सोचा कि अगर वो इतनी डर गई थी तो वो वापस वहां क्यों आई, और मुझे एक अजीब सी गंदी सी फीलिंग आई। और जब मैंने ध्यान दिया तो वही कॉपर की स्मेल मुझे वापस आने लगी थी। मैंने सबको बोला इस चीज़ के बारे में, पर सब, और बाय द वे ये वही लोग हैं जो वहाँ रुकना चाहते थे, ये बोलने लगे कि हमारे बीच में गोटमैन था। और इस बात को सुनकर सब हंस रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या मैंने प्लान करके ये सब कुछ किया था उन्हें डराने के लिए। और मैं बोल रहा था कि नहीं, ये मजाक नहीं है, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। तो एक लड़की बाहर गई कियारा को लेने के लिए। वो थोड़ा दूर गई और रुक गई। कियारा ने एक अजीब हरकत की, जैसे कोई हंस रहा हो पर आवाज नहीं निकल रही हो उससे। उसने अपनी पीठ हिलाना शुरू कर दिया था और तब मुझे रियलाइज हुआ कि पूरा का पूरा जंगल बिल्कुल शांत है। एक भी आवाज नहीं आ रही थी जंगल से। ये सितंबर का एंड था बाय द वे, और अभी भी गर्म था दिन में। थोड़ी ठंड भी होती थी बट इट वॉज नॉर्मली वार्म ओनली। तो यहाँ से गीज की आवाज़ें आती थी, बर्ड्स की आवाज़ें आती थी, स्क्विरल्स की आवाज़ें आती थी, लेकिन इस टाइम पर कुछ भी नहीं था। मैं दरवाजे तक गया और लड़की को बोला सीधा अंदर आओ अभी के अभी। वो पीछे धीरे धीरे आई और हमने सीधा दरवाजा लॉक कर दिया। सारे शेड्स नीचे किए, सिर्फ एक को छोड़ के। एक लड़का चेयर पे बैठा था वहां पे ताकि वो कियारा को देख सके। वो करीब 20 मिनट तक वैसे ही खड़ी रही वहां पर, और वो लड़का बोला कि वो अभी भी वहां है। और तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ दरवाजे पर। हम सब कूद गए और हर तरफ भागने लगे लिविंग रूम में। ये धमाका बहुत ही ज्यादा लाउड था। मेरे एक कजिन ने एक लड़की को पकड़ रखा था और दूसरी 2 लड़कियां नर्वस लाफ कर रही थी। मैं और दूसरे 2 लड़के वहां पर पैनिक कर रहे थे। और फिर हमने आवाज सुनी, और वो आवाज थी टैनर की। लेट मी द फक इन, स्टॉप प्लेइंग। हमने दरवाजा खोला। टैनर अंदर गिर गया सीधा, और उसके हाथ में राइफल थी और बाहर पे कोई भी नहीं था। उसने बताया कि जब वो कैंप की तरफ आ रहा था तो उसने एक लड़की देखी, पर वो कियारा नहीं थी। जब वो क्लियरिंग के किनारे पहुंचा तो उस लड़की ने उसकी तरफ मुंह किया और उसका मुंह खुला था, स्लैक जॉड, एंड इट वाज अ नाइटमेयर सीन। और वो उसे ऐसे देख रही थी कि जैसे उसे स्टेयर कर रही हो। वो क्लियरिंग के बाहर से कैंप की तरफ आ रहा था और वो लड़की उसे ट्रैक कर रही थी अपनी आंखों से और स्लोली स्लोली उसकी तरफ घूम रही थी। उसने बोला कि जब वो कैंप के आधे रास्ते तक पहुंच गया था तब उसे रियलाइज हुआ कि वो लड़की उसके पास आ रही थी, क्योंकि वो फायर के पास खड़ी थी शुरू में, और टैनर ने उस लड़की को मूव करते हुए नहीं देखा था, लेकिन अब वो फायर से दूर और उसके पास आ गई थी बहुत ज्यादा। उसने बोला वो सीधा भागा ट्रेलर तक और सोचा दरवाजा खुला होगा,
लेकिन दरवाज़ा लॉक निकला और उस लड़की और टैनर के बीच में अब डिस्टेंस काफ़ी कम हो चुका था। उसने रूम में सबको देखा और बिल्कुल पेल पड़ गया। उसने मुझे एक तरफ खींचा और मेरे कान में विस्पर करा, तुम्हें पता है ना, यहाँ सिर्फ 7 लोग हैं। माई स्टमक सिंक्ड। वो वापस अंदर आ गया था जब हम सुबह डिसाइड कर रहे थे कि कौन जाएगा और कौन रहेगा। जब हम सब बाहर बात कर रहे थे दिन में, तो वो गोटमैन वापस अंदर स्लिप हो गया था। हमने बाहर देखा, बाहर पर कोई भी नहीं था। दोबारा से काउंट किया और फिर मैंने सबसे पूछा कितने लोग थे पहले। सबने कहा 8। मैंने पूछा अब कितने हैं, तो सबने काउंट किया 7। टैनर अपने साथ कुछ एमओ के बॉक्सेस और राइफल लेके आया था। उसने अपने डैड को बोला था कि कोई एनिमल है जंगल में, क्योंकि उसे लगा था कि उसके डैड नहीं मानेंगे गोटमैन वाली बात। उसने बताया कि उसका कज़न कुछ घंटों में आ रहा है यहाँ पर और सुबह हम सब उसके घर जा सकते हैं। फिर उसका कज़न हमें घर ड्रॉप कर देगा वापस। मुझे अब बहुत डर लग रहा था, पर थोड़ा बेटर भी फील हो रहा था क्योंकि अब हमारे पास एक राइफल थी। अमेरिकन स्टाइल में अगर कुछ आया तो शूट कर देंगे हम उसे। पर फिर मेरा कज़न और एक लड़की के बीच में बड़ा सा झगड़ा हो गया था। वो लड़की को लग रहा था कि हम लोग अभी भी मजाक कर रहे हैं, अभी भी प्रैंक कर रहे हैं। वो डर गई थी और वो कहती रही कि अब ये फनी नहीं है। मेरे कज़न ने उसे समझाया कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर वो बोली, तो तुम्हें कैसे पता कि वो लड़की टैनर नहीं था, या फिर टैनर विग पहनकर वहाँ पे खड़ा नहीं हुआ था? और अगर सच में गोटमैन है तो हमें कैसे पता कि ये असली टैनर है? हो सकता है गोटमैन ने टैनर को मार दिया हो जंगल में और उसकी गन ले ली हो। तो इसी बात पर उन लोग का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। मैं और टैनर बोल रहे थे कि हम सीरियसली डेंजर में हो सकते हैं। यहाँ पर कोई तो था जो छुप के हमारे बीच में आ रहा था। एक लड़की रो रही थी, कहती रही कि अब वो यहाँ से जाना चाहती है, दिस इज इनफ। लेकिन हम लोग ये भी समझ रहे थे कि रात में बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। सूरज अब धीरे धीरे डूबने लगा था। थोड़ा क्लाउडी भी हो गया था वहाँ पर मौसम। अब हमने कुछ खाया, रेडियो ऑन किया, पर सिग्नल अच्छा नहीं आ रहा था। वहाँ पे कोई भी डिसेंट स्टेशन नहीं था, तो हमने उसे बंद कर दिया। तब टैनर का कज़न आ गया था। करीब 19 साल का था वो शायद से, और सूरज अब एकदम होराइजन पर था। उसके पास एक हैवी ड्यूटी लैटिन फ्लैशलाइट थी और एक राइफल। वो ट्रेलर के पास आया और पीछे चारों तरफ देखने लगा और फिर वो इंस्पेक्शन करने के बाद अंदर आया। उसने सबको देखा और थोड़ा कंफ्यूज लगा वो। फिर उसने कहा, तुम्हारी दूसरी दोस्त कहाँ है? मैंने सोचा वो मुझे कैबिन पे मिल जाएगी या ऐसा ही कुछ होगा। क्या वो थोड़ी स्लो है? उसने हमसे ये भी पूछा कि क्या हम लोग ब्लड या खून पका रहे हैं कैबिन में, क्योंकि पूरे ट्रेलर में खून और गर्म पैन जैसी स्मेल आ रही थी। तो हम सब ने कहा नहीं। हमने पूछा कि किस लड़की की बात कर रहा है बाय द वे तू? उसने बताया कि वो सेम ट्रेल से आ रही थी जिससे टैनर आता जाता रहता है। ट्रेल के बीच में तुम्हारे ग्रुप की एक दोस्त खड़ी थी, मुंह खुला हुआ था उसका, और उसी को देख रही थी। उसने उसे बहुत सारे सवाल पूछे पर वो बस देखती रही उसे। फिर मुस्कुराई और वो आगे बढ़ता गया। वो लड़की शायद से थोड़ी पीछे रह गई थी। उसने उस लड़की से पूछा कि क्या वो हर्ट है, क्या उसे कुछ हेल्प चाहिए, पर वो लड़की बस टैनर के कज़न को देखती रही। फिर जब टैनर का कज़न आगे बढ़ता गया तो एक मोड़ आया ट्रेल में और वहाँ से वो लड़की गायब हो गई। उसे लगा कि शायद से वो लड़की जंगल के किसी शॉर्टकट से चले गई होगी और सीधा हमारे ट्रेलर पे आ गई होगी। हमने उसे पूरी कहानी बताई। मैंने सोचा वो बोलेगा हम बस बकवास कर रहे हैं, पर उसने सुना सब कुछ सीरियसली। उसने उस लड़की के बारे में बात की और बोला जब वो पीछे रहने की कोशिश कर रही थी तो उसे वियर्ड लग रहा था। टैनर के कज़न ने सोचा था कि शायद से जानबूझ के पीछे चल रही है, तो वो खुद भी धीरे चलने लगा था। लेकिन जैसे ही वो धीरे चलता, वो लड़की भी धीरे चलना शुरू कर देती थी। और तब उसे यहाँ कैंप से बहुत ही ज़्यादा नास्टी स्मेल आई।
एंड ही रियलाइज दैट ही वॉज क्लोज टू अस। लेकिन जैसे ही वो ट्रेलर के पास आया था, उस लड़की ने अचानक से कुछ बोला बहुत धीरे से। वो समझ नहीं पाया, पर जब वो पलटा तो वो लड़की उसके बिल्कुल पास आ गई थी। वो पीछे हटा, उससे पूछा कि क्या वो ठीक है, और अगर नहीं है तो वो उसे उठा के ले जा सकता है। वो बस उसे देखती रही। उसने हाथ बढ़ाया उसके कंधे पर रखने के लिए, पर डिस्टेंस मिसजज हो गया था उससे शायद, और उसका हाथ ऊपर हवा से नीचे गिर गया था। और अब हमें पता चल गया था कि ये सब कुछ सच है, क्योंकि टैनर, मैं देख सकता था उसे, वो बहुत ही ज्यादा डर गया था। उन्होंने राइफल्स लोड की, हमने कुछ खाया और बस बैठे रहे हम करीब 11 बजे तक। आज भी जब मैं सोचता हूँ तो मैं प्रे करता हूँ कि ये कोई बड़ा प्रैंक था मेरे कजन्स का, और उन्होंने कभी रिवील नहीं किया, ताकि मैं जिंदगी भर डरता रहूं। ग्यारह के आसपास कॉपर की स्मेल बदल गई। अब सच में खून जैसी स्मेल आ रही थी वहां से, जले हुए खून जैसी बाय द वे। टैनर और उसका कजन रीस तुरंत खड़े हो गए और अपनी राइफल्स पकड़ ली उन्होंने। दरवाजे पे एक अजीब सी आवाज आई, आधे नॉकिंग जैसी और आधे स्क्रैचिंग जैसी, और फिर एक आवाज बिल्कुल जैसी यूट्यूब्स पे वो कैट्स और डॉग जैसी होती है ना, जिन्हें लोग बोलना सिखाते हैं, उसी तरह की एक हॉल्टिंग वियर्ड टोन्ड आवाज। उसने कहा, लेट मी इन, स्टॉप फकिंग प्लेइंग। मेरी बॉडी में सब कुछ सिमट गया था। वो बिल्कुल अलग था। ऑब्वियसली इंसान जैसी आवाज तो नहीं थी ये, उसमें केडेंस नहीं थी, रिदम नहीं थी। जब भी कोई बोलता कोई भी लैंग्वेज में एक रिदम होती है उसमें, राइट, पर यहां पर वो नहीं थी। हम चिल्लाने लगे बाहर कर, कौन है, मजाक मत करो यार। और वो बस इन या लेट मी द फक इन बोलता रहा, वो भी करीब 15 मिनट तक। फिर स्मेल थोड़ी देर के लिए चली गई। अगले 1 घंटे तक जंगल में कोई घूम रहा था और हर 1 मिनट बाद दरवाजे पे आके कुछ बोलता। 2 बजे के आसपास स्मेल फेड हो गई। रीस ने बोला, फक दिस, और राइफल के साथ वो बाहर निकल गया। उसने हवा में एक शॉट फायर करी और फिर उसने कहा, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट गो अवे। और जैसे ही उसने ये बोला, उसने 2 और शॉट्स फायर करी और फिर जंगल से, रिवर के पास से धीरे धीरे जिबरिंग और हूटिंग जैसी आवाजें आने लगी और फिर स्क्रीमिंग शुरू हुई, जैसे बिल्कुल एक औरत है और बिल्ली एक साथ चिल्ला रहे हो। मैंने ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी थी। बुशेस हिलने लगी। रीस ने ट्री लाइन की तरफ शूट किया और पीछे आने लगा बिल्डिंग की तरफ। हमने दरवाज़ा लॉक कर दिया। स्क्रीमिंग और नींग आवाज़ें आ रही थी बहुत ज़्यादा। रीस ने बताया कि बुशेस से कुछ निकला था बहुत नीचे से, ज़मीन के पास से, और वो चीज़ क्रॉल कर रही थी अब कैबिन की तरफ, और अब वो खिड़की से उस पर शूट करने लगा था। बेसिकली वैसे ही नेक्स्ट 2 घंटे गुजरे हमारे, कॉन्स्टेंट स्क्रीमिंग, कॉन्स्टेंट फियर, और फिर धीरे धीरे करके एवरीथिंग काम डाउन। टैनर चेयर पे बैठा था राइफल के साथ, दरवाज़ा देख रहा था वो। उसने कहा कि वो ऑलमोस्ट सो रहा था जब स्क्रीमिंग और नॉइजेस फाइनली बंद हुई। तब उसने देखा कि कोई बाथरूम से बाहर आया और फ्लोर के बीच में जाकर सो गया। उसने सोचा कि हम में से कोई होगा, पर फिर उससे कुछ गलत लगा। उसने प्रिटेंड किया कि वो सो रहा है और सबको काउंट किया, और वहां पर कैबिन में अब 9 लोग थे। वो नहीं चाहता था कि उस चीज पे शूट करे और वो हम सबको मार डाले, या फिर रीस उठ जाए और शूट करना शुरू कर दे, क्योंकि इससे हमें इंजरी हो सकती थी। तो वो पूरी रात जगता रहा, प्रिटेंड करता रहा कि वो सो रहा है और वो उस पर नजर रखता रहा। उसने बोला कि कभी कभी वो चीज खड़ी हो जाती थी, एक वियर्ड जिटरिंग हरकत करती थी या फिर अजीब सी हंसी करती थी, पर फिर वो वापस वहीं लेट जाती थी। नाउ आई नो ऑल ऑफ यू आर वेटिंग फॉर द एंडिंग ऑफ दिस स्टोरी, बट इस कहानी का एंड बहुत ही ज्यादा वीक है, क्योंकि मेरे पर्सपेक्टिव से कुछ नहीं हुआ था। जब मैं उठा तो टैनर थोड़ा जिटरी था। हम सबको देखने से वो थोड़ा सा हिचकिचा रहा था।
पर फिर भी हिम्मत जुटा के हम सब ने ब्रेकफास्ट खाया, सामान पैक किया और उसके घर की तरफ चलने लगे हम। उसने कहा वो लास्ट में आएगा, कैबिन लॉक करके, और वो मुझसे मेरे अंकल की कीज ले गया। उसने बोला तुम लोग चलो, विल कैच अप। हम लोग ट्रेलर से थोड़ा आगे गए और फिर वो हमारे पास भागता हुआ आया और फिर हम सब उसके घर तक जॉग करते हुए गए और फिर उसका कज़न हमें उसके घर ले गया। लेकिन इसके बाद एक बहुत ही अजीब सी चीज़ हुई। टैनर का जो कज़न था वो पूरे रास्ते हमारे साथ ही चल रहा था, लेकिन फिर जब हम टैनर के घर तक पहुंच गए थे तो वो चुपचाप हमारे पीछे से कहीं जंगल में अपने घर की साइड चला गया। एंड दैट इज हाउ आई थिंक वी मेट द गोट मैन।